एक दफा का जिक्र है, एक चींटी जौ के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर छत के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चींटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि उसके पांव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने उससे आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, आए लोगों, मुझे शहद की तलब है। अगर कोई जवान मर्द मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उससे मुआवजे के तौर पर एक जौ पेश करूंगी। एक पर्दार चींटी हवा में उड़ रही थी। उसने चींटी की आवाज सुनी और उसे तंबीह करने लगी, देखो, ऐसा न हो कि छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा खतरा है। चींटी बोली, फिक्र न करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पर्दार बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डंक हैं। चींटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। पर्दार बोली, शहद चिपकाऊ है, तुम्हारे हाथ पांव उसमें उलझ जाएंगे। चींटी बोली, अगर यूं ही हाथ पांव चिपक जाया करते तो कोई शहद न खा पाता। पर्दार बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं पर्दार हूँ, साखुर्दा हूँ और तजर्बा रखती हूँ। छत्ते की तरफ जाना बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चींटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। अगर तुम ऐसा करने से खासे हो तो ज़्यादा जोश न खाओ। मुझे किसी सरपरस्त की ज़रूरत नहीं और जो नसीहत करता है मुझे एक आँख नहीं बाता। पर्दार बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती और जिसका काम का इंजाम अच्छा ना हो, मैं उसमें मेहनत नहीं करती। चींटी बोली, हाँ, खुद को खस्ता न करो, मैं तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। पर्दार ने अपनी राह ली और चींटी ने दोबारा आवाज लगाई, कोई है जवान मर्द जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जौ मुझसे वसूल कर ले। अचानक एक मक्खी का वहां से गुजर हुआ। उसने कहा, बेचारी चूड़ी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें उसका हक है। मैं तुम्हारी आरजू बरलाती हूँ। चूड़ी बोली, अल्लाह बरकत दे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें कहते हैं खैरखा जानवर। मक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और उसे छत्ते के करीब बिठा कर खुद उड़ गई। चींटी हद दर्जा मसरूफ थी, कहने लगी, वाह वाह, कैसी सादत है, कैसा छत्ता है, कैसी अच्छी बू है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है इसमें। इससे बढ़कर और क्या खुश किस्मती हो सकती है। चींटियाँ किस कदर बदकिस्मत हैं कि गन्ना मार जाओ जमा करती रहती हैं और किस वक्त भी उनका रुख शहद के छत्ते की जानब नहीं होता। चींटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और आगे बढ़ती गई, हत्ता के शहद के हौज में जा पहुंची और अचानक उससे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव शहद से चिपक गए और उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। उसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की, बेनतीजा रही। तब उसने फरियाद की, अजब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ऐ लोगों, मुझे निजात दिलाओ, कोई जवान मर्द मुझे निजात दिलाओ। आए कोई जवान मर्द मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए और मैं उससे 2 जौ इनाम में पेश करूं। पेशकश पहले थी, 1 जौ की सी अब 2 की है। इस जहन्नम से निकलने की यही सूझी है। ऐन उसी वक्त पर चींटी अपने सफर से वापस आ रही थी। उससे इस हाल में देखकर पर्दार को बड़ा दुख हुआ और उसने फौरन उसको मुसीबत से निकाला। फिर बोली, मैं तुम्हें साजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बन जाता है। आज तो तुम्हारी नसीहत बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मुहतात रहना, गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद न मांगना।
मक्खी चौंती कि हम दांत नहीं।